रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे और मॉलिक्यूल में हम देखेंगे इसका डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पिछले वीडियो में हम डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक और हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम मॉलिक्यूल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर में किस मॉलिक्यूल का कितना बॉन्ड होता है, कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, ये देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, इसका इंट्रो पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पढ़ेंगे और फिर ये दोनों का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, इतना हमारा टॉपिक रहेगा आज का। तो हम क्या करते हैं बॉन्ड ऑर्डर का, हम सबसे पहले क्या करते हैं एग्जाम्पल देखते हैं या इंट्रो देखते हैं। इंट्रो क्या होगा इसका, जितने भी दो एटम के बीच में जितने भी क्या होता है नंबर ऑफ बॉन्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, दो एटम के बीच जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड होगा, ठीक है, जैसे कि हम बता दिए क्या होगा हमारे, ये नाइट्रोजन है, ये जितना भी ये नंबर ऑफ बॉन्ड, यही बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, नंबर ऑफ बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, क्या होता है, दो एटम के बीच जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, इसमें केवल ये पूरा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर केवल नॉन मेटल में होता है, नॉन मेटल में होता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर केवल नॉन मेटल में होता है, नॉन मेटल में होता है, मेटल में नहीं होता है। ठीक है, नॉन मेटल में होता है, मेटल में नहीं होता है, याद रखिएगा, मेटल में नहीं होता है, मेटल में नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड में होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, ये जो ये होता है ये बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो हमने क्या बता दिए, 3 पॉइंट आपको बता दिए बॉन्ड ऑर्डर के लिए। बॉन्ड ऑर्डर में क्या होता है, दो एटम के बीच जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड होता है, दो एटम के बीच क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड होता है उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये केवल नॉन मेटल में पाया जाता है, मेटल में नहीं पाया जाता, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक, ये इतना हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अब हम इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे आपको बताते हैं। इसके लिए नॉन मेटल का पूरा आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कर दिए हमने, बॉन्ड ऑर्डर बना रहे हैं ना। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम नॉन मेटल बताए थे, नॉन मेटल के लिए ही बॉन्ड ऑर्डर शो करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियान। ठीक है, इसका हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2 होता है। ठीक है, इसका P1 हो जाएगा, P1, P2, P3, इसका हो जाएगा P4, P5 और ये P6। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक में ये क्या है हमारा एग्जाम्पल में, अब जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये हमारा यूज होने वाला है। ये हमारा क्या है पता है, ये जो P1, P2, P3 दिख रहा है ये आउटर मोस्ट है, बोरान का आउटर मोस्ट है। जैसे कि बोरान का कितना होता है, 5 होता है, बोरान का 5 होता है, 2s कितना हो जाएगा, 1s2 और 2s2 कितना हो गया, 4 हो गया। और उसके बाद क्या होगा, 2p1। तो यही 1 को हम क्या लिखे हैं, यहाँ लिख लिए हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है इसमें। और लास्ट जैसे कार्बन में हो जाएगा, ये 6 है तो ये इसमें 2p हो जाएगा, नाइट्रोजन में 7 है तो 3 हो जाएगा, बस वही है, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये लिख लिए हैं। अब इसका 2 हम फार्मूला दे रहे हैं, फार्मूला में आपको जो भी एग्जाम्पल है उसी को आपको पुट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 तक। अगर एटॉमिक नंबर यहाँ पे 2 आया और 2 के बाद, ठीक है, बटे में 2, ये केवल 2 के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा, 6 तक। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा, 6 तक माइनस 6 के बाद बटे 2। ठीक है, इसको इसके जरिए हमको क्या करना है, ये हमारा फार्मूला है, इसी के तरह निकालना है। अब इसमें मैं फार्मूला को थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 तक मतलब जैसे हमारा एटॉमिक नंबर अगर 3 हो गया, मान लो अगर 3 हो गया तो हमको यहाँ 2 तक रखना है। मतलब हमारा फार्मूला क्या है, केवल 2 ही रखना है, बचत को 2 के बाद जितना एक्स्ट्रा आएगा उसको, जैसे 2 है तो 1 को यहाँ रखना है। सेम 6 तक, 6 जैसे हमारे पास 8 है तो क्या करना है, हमको फार्मूला में 6 रखना है। अब माइनस उस पार जितना बचा, 6 के बाद उस पार कितना बचा, 2, तो बटे में 2 करना है, बस यही है। मतलब 2 तक, 2 के बाद, 6 तक, 6 के बाद बटे में 2 करना है, यही हमारा क्या है, फार्मूला है। अब हमको क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है। क्या क्या है हमारा, जैसे कुछ भी ले लो, इसी में नॉन मेटल में हम बॉन्ड ऑर्डर शो करते हैं। इसका
वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, आपको याद रखना है, वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा 2.5 आ गया, 2.5 मतलब जैसे नाइट्रोजन का 2.5 जनरली देखा जाएगा, तो नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, ठीक है, ये देखा जाता है, ये इसीलिए 2.5 आता है, ठीक। अब इसका एग्जांपल जैसे लेते हैं, अपन लेते हैं N2 का, N2 का बॉन्ड ऑर्डर, N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, N2 का आप देखो N में कितना है, P की संख्या 3 है, देखो P की संख्या कितना है, P में इलेक्ट्रॉन 3 है, ठीक है, 3 है, और कितना नाइट्रोजन है, 2 है, तो 3 + 3, 3 + 3 कितना हो गया, 7। हमारा क्या है फार्मूला यहाँ तक है, 6 के बाद मतलब हमारा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 6 - 1, 7 है, तो ठीक है, बटे 2, 5/2, ठीक है, इसमें कितना आ गया, 2.5, लो इसी का बात किए थे हम, ठीक है, 2.5 आ गया, तो क्या हो जाएगा, इसका नाइट्रोजन में ये शो कर रहा है कि नाइट्रोजन या तो डबल बॉन्ड बना सकता है या तो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ये हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना सकता है या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल बताते हैं आपको, अब बोल दिया जाए नाइट्रोजन N2 - 1, ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, N2 - 1 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो देखो इसमें क्या है, नाइट्रोजन का सेम रहेगा, नाइट्रोजन में P रहेगा, P3, ठीक है, 3 हो गया, 3 + 3, और एक इसका जोड़ना है, माइनस का जोड़ना है, तो +1 कर दो, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो देखो हमने क्या बता दिया, दोनों का हमने क्या बता दिए हैं, एग्जाम्पल बता दिए हैं, वो फार्मूला बता दिए हैं, 2 तक 2 के बाद बटे 2, ठीक है, 6 तक -6 के बाद बटे 2, मतलब जितना आएगा 6 तक लिमिटेशन है, 6 के बाद जितना भी आएगा उस पर जाएगा, 2 तक आएगा, 2 के बाद जितना जाएगा उस पर जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखते हैं, हम निकालते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का क्या होता है, इसको देखते हैं N2 का, ठीक है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा आपको बताना है, तो देखो N2 का कुछ नहीं देखना है, N में कितना इलेक्ट्रॉन है, P में लास्ट 3, आउटर मोस्ट को ही देखना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, P में 3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 6। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, 6 तक, 6 के बाद, अगर 6 के बाद नहीं है तो क्या करेंगे, 0/2, ठीक है, क्या आ गया, 3, मतलब नाइट्रोजन में कितना का बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, आप देखे होंगे जनरली ट्रिपल बॉन्ड, ये हमारा क्या है, यही बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, बस यही आपको सॉल्व करना है, एग्जाम में यही आता है, ठीक है, नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड ऑर्डर आपने जनरली देखा होगा, ट्रिपल बॉन्ड ऐसी होता है, ठीक है, और आप जनरली कई लोग बोलते हैं कि जो वैलेंसी है वही उसका बॉन्ड है, तो वैलेंसी और बॉन्ड आपका आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वैलेंसी और बॉन्ड अलग होता है, 90% काम नहीं आता है, ठीक है, आपको बताते हैं कैसे होता है उसका, ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का, है ना। अब नाइट्रोजन -1 का देख लेते हैं, नाइट्रोजन -1, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसमें एक और जोड़ देना है, ठीक है, एक और जोड़ देना है, तो 3 होता है नाइट्रोजन का, देखो यहाँ 3 और 2 है, तो ठीक है, और एक किस लिए एक हुआ है, तो -1 के लिए एक हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया। फार्मूला क्या है हमारा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 6 - 1/2, मतलब क्या हो गया, 5 हो गया, 5/2 मतलब 2.5, किस लिए 2.5 हुआ, क्योंकि ये क्या है, वैल्यू फ्रैक्शन में भी हो सकता है करके हमने बताया था, 2.5 के मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन या तो ट्रिपल बॉन्ड शो कर सकता है या तो डबल, दोनों की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है, या तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हमारे एटम या मॉलिक्यूल्स के वहाँ पे सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, नाइट्रोजन या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल चेंज करते हैं अब देखते हैं कार्बन, ठीक है, कार्बन C2 का क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, जनरली इसको क्या बोलते हैं, 4 बोलते हैं, कि इसलिए बोलते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 है तो इसका बॉन्ड भी 4 होगा करके, लेकिन बॉन्ड और वैलेंसी अलग है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो कार्बन का देखो, कार्बन का कितना है, P2 है, P2 मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 + 2 कर दो, ठीक है, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 6 माइनस कितना, सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 4 - 0/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, 4/2 मतलब 2, कार्बन के बीच 4 वैलेंसी 4 होता है लेकिन बॉन्ड 2 होता है, आपको याद रखना है, ये हमारा क्या है, अपवाद है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, कार्बन के बीच वैलेंसी 4 होता है लेकिन बॉन्ड 2 होता है, ठीक है, फार्मूला है आपके सामने, फार्मूला में पुट कर दिए हैं, ठीक है, और आगे देखते हैं क्या होता है।
नियान का देखते हैं Na2 का, ठीक है, Na2 का, नियान का। देखो नियान में इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटर मोस्ट को देखना है, आउटर मोस्ट में जितना इलेक्ट्रॉन है उसी को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। नियान में क्या है हमारा P6 है, P6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, और कितना नियॉन है, दो नियान है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो गया। हमारा फार्मूला क्या है, 6 तक, 6 के बाद मतलब बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6 माइनस 6, 6 तक हम यहाँ लिख दिए, ठीक है, और 6 फिर जो बचा उसको लिख दिए बटे 2, हमारा यहाँ 0 बटे 2, ठीक है 2, और हमारा क्या हो जाएगा आंसर 0। मतलब नियान मालिक्यूल, नियान जो रहता है एलिमेंट्स जो मालिक्यूल नहीं बनाता, ठीक है, नियान मालिक्यूल या एटम नहीं बनाता, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है पूर्ण पूरित रहता है, इसके कोई भी इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देता, ठीक है। हमने क्या बोला, देखो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है हमारा, ये नियान का क्या होता है, नियान का हमको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करना है, ठीक है। तो नियान का कितना होता है, P6 होता है, यहाँ हम लिख दिए हैं 6 दूनी 12, दो नियान है तो ठीक है। अब यहाँ पे माइनस किए तो हमारा 0 आया, मतलब नियान मालिक्यूल एटम नहीं बना सकती, आपको याद रखना है गांठ बांध के, ठीक है। नियान और नियान मालिक्यूल एटम नहीं बना सकते, ठीक, ये हम बॉन्ड ऑर्डर के थ्रू बता दिए, ठीक, ये हो गया। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसका, और देख लेते हैं, फ्लोरीन का देखते हैं, F2 का, फ्लोरीन का देखते हैं। F2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दो चीज़ रहेगा तभी बॉन्ड बनेगा, सिंगल में बॉन्ड कहाँ बनाएगा, ठीक है, कोई भी रहेगा डबल रहेगा, जैसे B2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, तो 2 ही रहेगा, ठीक है, इसके लिए टेंशन ना लीजिए। F2 का क्या होता है, F2 का देखो पाइप होता है, 5 + 5 कर दो, क्योंकि 5 + 5 इसलिए किए हैं कि दो चीज़ है वहाँ, दो एटम है, ठीक है, दो मालिक्यूल है, तो हो जाएगा 10। अब 10 में 6 घटा दो, कितना बच जाएगा 4, 6 - 4, ठीक है, बटे 2। अब कितना बच गया यहाँ पे 2, और 2 दूनी 4 नहीं होता, 2 बटे 2 है तो 1, मतलब फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। आपने जनरली देखा होगा फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच कितना होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, सब जगह देखे होंगे आपने, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच कितना होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। फिर एग्जाम्पल देखते हैं अपन, किसका देख लेते हैं, ऑक्सीजन का देखते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का देखते हैं, ठीक, ऑक्सीजन में क्या होता है, O2 होता है। फिर इस बार भी देखेंगे, O2 का देखते हैं, O2 का क्या होता है, इसको देखते हैं, कितना है हमारा ऑक्सीजन में 4 है, 4 दूनी 8 होगा, 4 + 4 किस लिए है, ये P में है, ये P4, ठीक है, इसलिए याद आपको याद हो जाएगा। अब कितना हो गया हमारा टोटल इक्वल 8, ठीक है। हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है हमारा 6 माइनस, अब कितना बच गया, 2 बच गया इधर, तो क्या हो जाएगा 2। अब इसमें 4 बटे 2 मतलब 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के बीच जनरली आपने देखे होंगे 90% क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ये सत्य है। ऑक्सीजन के बीच कितना बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। अपवाद भी पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड। कैसे अपवाद पाया जाता है बता देते हैं आपको। ऑक्सीजन अगर प्लस करते हैं, O2 प्लस करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। देखो क्या हो जाएगा, इसमें 4 + 4 -1 करना है आपको, इस बार -1 करना है, ठीक है, क्या करना है, -1 करना है, हो जाएगा -1, ठीक है, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 में हो जाएगा 7, ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा 1 बटे 2, और क्या हो जाएगा ये हमारा 5 बटे 2 और 2.5, ठीक है। हमने नाइट्रोजन का केस बताया था, वो ऑक्सीजन में भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका एक और देखते हैं अपन, माइनस लगा के देखते हैं, अगर माइनस लगाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ते हैं। O2- का देखते हैं क्या चीज, बॉन्ड ऑर्डर। O2- का देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो P में कितना है, 4 है, 4 + 4 जोड़ दो, प्लस 1 यहाँ माइनस का है, 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर में देखो, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है हमारा 6 माइनस जितना बचा, कितना बचा 3 बचा बटे 2, कितना हुआ यहाँ पे 3 बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.5, ठीक है, 1.5, 2 एकम 2, 1 बच गया, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, हमने बताया था कि डबल बॉन्ड 90% होगा, 10% उसका अपवाद रहेगा, तो क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। नाइट्रोजन
ऑक्सीजन, दो अपवाद है यहाँ पे, केवल याद रखना है। पूरे ग्रुप में कितना है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों को आपको याद रखना है। उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, ये दो चीज़ है। अब इधर हाइड्रोजन वाला देखते हैं क्या होता है। H2 देख लेते हैं, H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है ये ज्ञात कर लेते हैं। H2 में कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो H2 में क्या होता है हमारा, जैसे H क्या है, एक है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस एक कितना हो गया हमारा, दो। ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए है। ठीक है, हाइड्रोजन का फार्मूला इधर है। ठीक है, इसको देखेंगे, और कितना है, दो, दो के बाद जीरो, अब बटे दो, मतलब दो बटे दो, मतलब ये हो जाएगा सिंगल। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच आपने जनरली सिंगल बॉन्ड ही देखा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड ही बनता है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, ये देख लिए अपन। अब देखते हैं हीलियम के लिए, हीलियम क्या होता है, हीलियम दो के लिए। ठीक है, हीलियम, इसी को एक बार और देख लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस वन कर लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस वन। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस वन करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन माइनस वन कर लेते हैं, हाइड्रोजन माइनस वन। ठीक है, हाइड्रोजन माइनस वन, वन प्लस वन प्लस वन और फिर वन प्लस, मतलब तीन जोड़ना है। क्या देख रहे हैं हम, हाइड्रोजन माइनस वन का देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा तीन, और हमारा फार्मूला क्या है, दो माइनस एक बटे दो, मतलब दो इलेक्ट्रॉन तक यहाँ रहेगा, जो बचेगा वो सामने जाएगा, तो यहाँ पे एक बचेगा, 2.5। हाइड्रोजन में बॉन्ड हो सकता है, बॉन्ड नहीं हो सकता, इसका पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है, 0.5 आया, मतलब आपको बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी मिलेगा, तो डरने की बात नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकता है उसका। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, हम बॉन्ड ऑर्डर का पूरा हम आपको एग्जांपल सॉल्व करा दिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखो जनरली क्या होता है, वैलेंसी वैलेंसी है, जिसका वैलेंसी होगा वही बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फार्मूला है, फार्मूला आप पुट करके देख सकते हो। अब इसका हम क्या करते हैं, हम इसी का हम क्या करते हैं, डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक निकालते हैं। डाईमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के बारे में हम पिछले वीडियो में कुछ बताए थे। तो जो अनपेयर रहेगा उसको याद रखिए कि जो अनपेयर रहेगा वो क्या होगा हमारा पैरा, जो पेयर रहेगा वो डाई। दो चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जो क्या रहेगा पेयर, जो पेयर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा डाई, जो अनपेयर रहेगा, अनपेयर, वो हो जाएगा हमारा पैरा। ये दो चीज को आपको याद रखना है, बाकी आपको सब चीज बनने वाला है, बहुत इजी है ना। अब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम देखेंगे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल में। ठीक है, मॉलिक्यूल का हम पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल देखेंगे। तो इसमें हम देखो एमओटी वाला, एमओटी का जो हम डायग्राम बनाए थे उसी से आपको समझाने वाला है। एमओटी का डायग्राम तो किसके लिए हो जाएगा, ये दो चीज़ के लिए हो जाएगा। तो इसमें देखो पैरा और डाई का हम फार्मूला बना दे रहे हैं, आपको उसी से याद रखना है। देखो ये डाई, सबसे पहले पैरा बना लेते हैं, पैरा, और फिर दूसरा डाई। जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, हुंड के नियम के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो पहला रहेगा तो हमारा रहेगा क्या, पहला इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारा डाई हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रॉन रहे तो क्या हो जाएगा हमारा फिर से पैरा, चौथा इलेक्ट्रॉन रहे तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, डबल मतलब डाई, सिंगल मतलब जो ऑड रहेगा वो पैरा। ठीक है, ये हमारा किसके लिए हो गया, ये तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। ठीक है, अब हम इधर देखते हैं। ठीक है, पी इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं तो क्या होता है फार्मूला। ये डायग्राम आपने जनरली देखा होगा। ठीक है, ये डायग्राम हमारा एमओटी का है। ठीक है, एमओटी का है, ये शॉर्ट फॉर्म में हम बनाए हैं, आपको बता रहे हैं। ठीक है, जनरली आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अब इसमें डाई और पैरा कैसे होगा, किस कंडीशन में होगा आपको बता देते हैं। ठीक है, पैरा और डाई। ठीक है, पैरा और यहाँ पे हो जाएगा डाई, हो गया। जब इलेक्ट्रॉन हम एक भरेंगे, यहाँ पे एक भरेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पैरा, सिंगल पैरा होगा। दूसरा रहेगा हमारा फिर भी पैरा, क्योंकि अनपेयर है। ठीक है, जो अनपेयर रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, डाई रहेगा, क्या रहेगा हमारा अनपेयर रहेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दो हुआ तो पेयर हुआ, लेकिन दो होने यहाँ पे क्या हुआ, पैरा हुआ, क्योंकि हमारा पहले हुंड के नियम के अनुसार समान ऑर्बिटल में
समान एनर्जी वाले, पहले क्या होता है सिंगल सिंगल फिलअप होता है। अच्छा, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारा फिर भी अनपेयर होगा, क्योंकि अनपेयर ही है, ठीक है, अनपेयर हो गया। जब चौथा इलेक्ट्रॉन होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो डाई हो जाएगा, ये डाई हो गया। अब हमारा पांचवा इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पे, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा हमारा, पैरा हो जाएगा। जब छठवां हुआ तो क्या हो जाएगा हमारा, ये डाई हो जाएगा। आपको अभी हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे तभी आपको समझ आएगा, बस ये थोड़ा सा मेहनत कर लो, फिर एकदम चुटकी में आपको आंसर आने वाला है, ठीक है। पहला दूसरा हुआ तो अनपेयर है, तीसरा भी हुआ तो अनपेयर है, जब चौथा हुआ तो क्या हो गया, फुलफिल हो गया, मतलब पेयर हो गया। पांचवा हुआ अनपेयर, छठवा हुआ पेयर हो गया, बस इसको याद रखना है, ठीक है। सातवां हो गया अनपेयर, आठवां हो गया अनपेयर। जनरली इस कंडीशन में देखोगे तो आठवां क्या था, जो इवन है वो हमारा क्या होता, वो हमारा डाई होता। ये 8 भी हमारा क्या हो गया, 8 हमारा क्या हो गया, पैरा हो गया। 9 ये भी पैरा हो गया, यहाँ पे 10 ये हमारा हो गया डाई, ठीक है। अब इधर आप देखेंगे 10 तक जनरली आता है, नियान देख रहे हैं 10 तक देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं। इलेक्ट्रॉन में ऐसी होता है, ये एमओटी डायग्राम है। एमओटी डायग्राम से हमको आपको पैरा और डाई समझाने वाले हैं। देखो इसमें क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, अगर ये आता है वैल्यू तो हमारा क्या होगा, वो पैरा होगा। अगर 2, 4, 6, 10 ये आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक शो करने वाला है, ठीक है। ये दो चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल में आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एग्जाम्पल अब बता देते हैं ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन का। ये डाईमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, आपको बताना है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये पुराना नियम चल ही रहा है। ऑक्सीजन का कितना होता है, लास्ट में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास कितना है, 2 है। 4 + 4 मतलब 8। अब ये 8 को यहाँ देखना है कि डाई में है कि पैरा में है, बस यही शो करना है। बस मेहनत कर चुके हैं, अब हमको क्या करना है, फल की प्राप्ति, आंसर लेना है। O2 कितना है, 8 किसमें है, पैरा में, तो ये क्या कर लेगा, पैरामैग्नेटिक शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। कुछ नहीं करना है आपको, आंसर बस लिखते जाना है, कुछ नहीं करना है, बस ये हम लिख दिए हैं पैरामैग्नेटिक, इसको देखते जाइए, इसमें आंसर देते जाइए, ठीक है। नियान का देखते हैं, नियान का देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, नियान में नियान O2 तो 6 + 6 तो क्या हो जाएगा हमारा 12, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस, सॉरी 12 तक के नहीं बनाए हैं, अगर 12 बना देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा यहाँ, और ये 11, ठीक है, बना दिए 12, ठीक है। 12 क्या हो जाएगा हमारा, 12 देख लो, 12 हो जाएगा डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। हमारा नियान क्या है, डाईमैग्नेटिक है। कुछ नहीं करना है आपको, बस यही एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल को आपको देखते जाना है, ठीक है। डाईमैग्नेटिक शो कर रहा है कि पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है, ऐसे एग्जाम्पल आपको सॉल्व कर बता देते हैं। कार्बन का देख लो, कार्बन का क्या होता है, C2 का, ठीक है। C2 कार्बन का कितना होता है, 2, ठीक है। 2 और 2 4, 4 किसका होता है, डाई का। कार्बन का शो करता है डाईमैग्नेटिक, क्या शो करता है, तो डाईमैग्नेटिक शो करता है कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन देख लिए हैं, फ्लोरीन का देख लो, F2 का देख लो। फ्लोरीन का क्या होता है, फ्लोरीन में क्या है, 5 है, 5 + 5 कितना होता है, यहाँ पे 10। फार्मूला कुछ नहीं करना है, 10 का देखना है, 10 क्या करता है, डाईमैग्नेटिक शो करता है, ठीक है। अब क्या देखते हैं, बोरान का देखते हैं। बोरान का क्या होता है, 1, 1 + 1 क्या होता है, 2, ये पैरामैग्नेटिक शो करता है, क्या करता है, तो पैरामैग्नेटिक शो करता है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या देख लेते हैं, नाइट्रोजन देखे क्या, नाइट्रोजन का क्या होता है, 3 होता है, 3 + 3 6 क्या शो करता है, डाईमैग्नेटिक शो करता है, डाईमैग्नेटिक शो करता है, ठीक है। सब चीज़ का देख लिए। अब इधर का 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाइड्रोजन का देखते हैं क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2+ का, हाइड्रोजन 2 का, सॉरी हाइड्रोजन 2 बस ना, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। 2 क्या है हमारा, देखो डाईमैग्नेटिक। हाइड्रोजन 2+, हाइड्रोजन 2 और उसके बाद प्लस, ठीक है, प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 - 1, ठीक है। 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक शो करेगा।
आपको कुछ भी, आप इसमें कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हो आप देखने के लिए, चेक करने के लिए, ठीक है। ये हो गया हीलियम का, देखो हीलियम 2 प्लस, हीलियम 2 कितना इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है, 2 + 2 कितना है 4, डाई मैग्नेटिक शो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस लगा के एक दो और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे आपको उतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बनने वाला है। जब चाहता है कोई भी सब्जेक्ट जब बनने लगता है तो इंटरेस्ट जगने लगता है, ठीक है। और हर सब्जेक्ट को आप इजी मान के चलो, कोई कठिन नहीं है, इजी मान के चलो। हर सब्जेक्ट आपसे होने वाला है क्योंकि आप उस लेवल में पढ़ाई कर रहे हो या उस लेवल के आप हो गए हो, ठीक है। अब देखते हैं नाइट्रोजन 2 प्लस, नाइट्रोजन माइनस कर लेते हैं, सॉरी नाइट्रोजन -1 कर लेते हैं। नाइट्रोजन -1 तो कितना होता है नाइट्रोजन का, देखो 3 + 3 + 1 7 हो गया। 7 क्या शो कर रहा है, 7 वहाँ पे देखो पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब नाइट्रोजन 2 प्लस बोल दिए थे, 2 प्लस देख लेते हैं। 3 + 3 -2 कितना हो जाएगा, 6 में 2 घटा दो 4, 4 क्या है हमारा डाईमैग्नेटिक। देखो नाइट्रोजन -1 कर दिए तो वो डाई हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 प्लस कर दिए तो पैरा हो गया, ठीक है। ये देख लिए। अब फ्लोरीन का देख लो, फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन -1 देख लो। फ्लोरीन का कितना होता है, 5 होता है, 5 + 5 -1 +1 हो जाएगा 11। 11 क्या शो कर रहा है हमारा, पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है। फ्लोरीन +1 देख लो, फ्लोरीन +1 को देख लो तो क्या हो जाएगा हमारा, 5 + 5 -1 9, 9 क्या शो कर रहा है, पैरा शो कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक शो कर रहा है। एकदम इजी है, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। हमने क्या क्या देख लिया आज, हमने देख लिया बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर के बाद क्या देख लिए, मॉलिक्यूल में हम क्या देख लिए, पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक निकालना सीख लिए, ठीक है। अब चुंबकीय आघूर्ण आप इससे निकाल सकते हो, पिछले वीडियो में उसको भी बता दिए थे, बट ये बहुत ही इजी टॉपिक है, एग्जाम में आता है और ये डेली मतलब आपको आना चाहिए। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये बेस है, एकदम बेस है, ठीक है। तो